बच्चों, आज हम आपके 9th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन से कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट को हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है तो वी कैन से दैट द बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। दैट इज, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? इफ अ बॉडी इज changing, if a body is changing its position, changing its position with time, its position with time, it is said to be in motion. इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, अगर टाइम के अकॉर्डिंग किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको कहेंगे दैट बॉडी इज़ इन मोशन। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर टाइम के अकॉर्डिंग किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? बॉडी इज एट रेस्ट। इफ अ बॉडी इज not changing, if a body is not changing its position with time, it is said to be in a state ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे समय तो हर समय चलता रहता है, टाइम इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन, टाइम हर समय चलता रहता है। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पर है। इफ़ ए बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम। सिंपल एग्जाम्पल है, मोशन का एग्जाम्पल का क्या होगा? किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ए कार मूविंग ऑन ए रोड, ए बस मूविंग ऑन ए रोड। अ कार मूविंग ऑन ए रोड, ये एग्जाम्पल किसका हो गया? मोशन का। और रेस्ट का, उसी तरह से रेस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? अ कार स्टैंडिंग एट एनी प्लेस, कहीं पर भी कोई कार खड़ी है तो वो किस में है? कार इज ए इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। अब बच्चों, मोशन के इस चैप्टर में हमारा मोशन है, मोशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोशन की टाइप्स भी होती हैं। कैसे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन सी टाइप हैं? यूनिफॉर्म मोशन एंड नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। इसको हम फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। मोशन, 2 टाइप के मोशन हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि इसकी
यूनिफॉर्म, पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को हम सिंपली इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इफ अ मूविंग बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। if a moving body covering equal distances in equal intervals of time, its motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको। अगर कोई बॉडी है, मूविंग बॉडी है, सपोज देयर इज़ ए कार, कोई कार है, दैट कार इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी इक्वल टाइम पीरियड में ये कार इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो इसके मोशन को हम कैसे कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई कार है, वो हर 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। द कार इज़ मूविंग 10 meters of distance in every 5 seconds, एग्जाम्पल, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, अ कार कवरिंग 10 meters in every 5 seconds, in every 5 seconds is an example of uniform motion, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कार ने अपना मोशन स्टार्ट किया, तो जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया तो उस मोशन के पहले 5 सेकंड्स में वो कार कितना चली? 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस। जब टाइम कितना था? 5 सेकंड। टाइम को हमने लिया सेकंड्स में, डिस्टेंस को हमने लिया मीटर्स में। टाइम कितना था? 5 सेकंड, तो उसने डिस्टेंस कितना का कवर किया? 10 मीटर। फिर टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। फिर टाइम हो गया 15 सेकंड, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर। फिर डिस्टेंस टाइम हो गया 20 सेकंड, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर। अब इस डेटा को देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो जिस कार का ये ट्रैवल का जो डेटा है, ये कार हर 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। देन द मोशन ऑफ दिस कार इज़ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर क्या होता है कि मूविंग बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स unequal distances in
equal intervals of time. The motion of the moving body is non-uniform motion. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, a car moving on a road covering unequal distances. Distances in equal intervals of time. Intervals of time. ठीक है. अब जैसे पहले केस में हमने डाटा लिया था, इसको भी समझते हैं हम डाटा से. टाइम हमने लिया सेकंड में और डिस्टेंस हमने लिया मीटर में. टाइम को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 सेकंड के स्लॉट्स में. 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20. सपोज फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर्स. डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर्स. नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है 5 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? 15 मीटर्स. अगले 5 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करती है 30 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो? 15 मीटर डिस्टेंस कवर करती है अगले 5 सेकंड में. तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा 30 मीटर. फिर अगले 5 सेकंड में ये फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है. तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? 40 मीटर्स. तो इसलिए पहले 5 सेकंड में इस बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया. अगले 5 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. उससे अगले 5 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया. और नेक्स्ट 5 सेकंड में दिस बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. देन द मोशन of this body is non-uniform motion. Okay बेटे, thank you.